हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहित पुनिया और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। काफी सारे लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज लेक्चर 2 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम पढ़ेंगे। पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसके सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा वीडियो था, आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। आज हम सीखेंगे दोस्तों कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन आता है, वो क्यों आता है, कैसे आता है, उसको हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 2 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा लीनियर इक्वेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसके बाद हम देखेंगे लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखी थी बच्चे, उसके पैरेलल लाइंस की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए ध्यान से, लास्ट क्लास में हमने सीखा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना, और आप लोग सबको पता है कि जब सॉल्यूशन निकाला जाता है तो x, y टाइप का सॉल्यूशन आता है विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ठीक है सर, तो अब देखिए ध्यान से, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम तीसरा पॉइंट भी निकाल लेते हैं कहीं हमने कोई गलती नहीं कर ली। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन दे रखा है x + 2y = 6। ठीक है, तो सिंपल से सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते थे बच्चे, हम अज्यूम कर लेते थे एक वेरिएबल की वैल्यू और कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते थे। फॉर एग्जांपल x और y की इक्वेशन लिखी हुई है, x और y लिखा हुआ है, मैंने x की वैल्यू 0 अज्यूम की। अब आप इतने बड़े हो चुके हो, एक लेक्चर आप पढ़ चुके हो, इतने में तो सीख ही गए होगे। x की वैल्यू 0 पुट की तो y कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। सर कैसे, 2 नीचे की साइड चला जाएगा और 6/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। जब x की वैल्यू लेट अस अज्यूम 2 पुट की मैंने, अभी 2 पुट क्यों कर रहा हूं, देखिए समझदारी से काम करना है। मुझे पता है कि x लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जाएगा तो 6 - x हो जाएगा, और 2y है। देखिए ध्यान से, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y = 6 - x/2। कैसे सर, देखिए स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं आपको। ये लिखा हुआ है बेटा 2y, x लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए तो कितना हो जाएगा बेटा, विद नेगेटिव साइन आएगा 6 - x। ठीक है सर, तो y कितना होगा यहां से 6 - x/2। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। लेकिन देखिए ध्यान से, अब मैं x की ऐसी वैल्यू अज्यूम करूंगा कि ऊपर की साइड एक इवन नंबर बने। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि y की एक इंटीग्रल वैल्यू है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या हो दोस्तों, कि इंटीजर आए, ताकि जब मैं प्लॉट करूं तो ये इजीली प्लॉट हो जाए। तो मैंने x को पहले 0 माना, तो 6/2 कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब मैं x को 2 अज्यूम कर रहा हूं, क्यों, ताकि 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4, एंड 4/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। 4/2 2। अब मैं क्या मानूंगा, लेट अस अज्यूम x की वैल्यू 6 मान लेता हूं। 6 जैसे ही मैंने अज्यूम किया तो y कितना आ जाएगा, 6 - 6/2 दैट इज 0। 0/2 क्या होता है, 0 होता है। तो अब ये 3 पॉइंट विच आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, अब इनको मुझे ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा, और ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा ही था। आइए देखते हैं ध्यान से। अगर मान लीजिए ये ग्राफ पेपर आपको दे रखा है, इसके ऊपर मुझे प्लॉट करने हैं ये 3 पॉइंट, तो लेट अस अज्यूम पहले y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम, और x एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है सर, x एक्सिस भी आ गई बच्चे और y एक्सिस भी आ गई है। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, और ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, y एक्सिस। सिमिलरली हम अब इसके ऊपर स्केल डिसाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा नेगेटिव। आपको पता ही है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको सीखा था, -5। सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, एंड सिमिलरली
in the negative direction of y, -1, -2, -3, -4 and so on। ये स्केल आप अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अज्यूम कर सकते हो। जैसे मुझे पता है कि मेरे जो सॉल्यूशन है 0,3 आए, 0,3 है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है बेटा 2,2 है सर, और तीसरा सॉल्यूशन क्या है बेटा 6,0। यहां 3 सॉल्यूशन है, मैं कोई भी 2 सॉल्यूशन उठा लेता हूं, तीसरा सॉल्यूशन अपने आप ही उस लाइन के ऊपर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे ही मैंने देखा जो सॉल्यूशन थे हमारे क्या है 0,3, 2,2। 0,3 प्लॉट करते हैं बेटा। पहले 0,3 कैसे आएगा, x में कितना जाना पड़ेगा बेटा 0 यूनिट्स, और y एक्सिस पे कितना जाना पड़ेगा 3 यूनिट्स। तो 0 यूनिट्स पहले इधर गया, यही रह गया सर, और 3 यूनिट्स ऊपर जाऊंगा तो कौन से पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा बच्चे, इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर, दिस पॉइंट इज 0,3। ठीक है सर, नाउ 2,2 पहले 2 यूनिट्स इधर जाऊंगा, फिर परपेंडिकुलर 2 यूनिट्स यहां पे चले जाएंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,2। अब इन दोनों पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन से, लेट अस अज्यूम कलर हमारा क्या लें, ठीक है चलो ठीक है, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही मैं इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं बेटा, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं तो क्या आएगा देखते हैं दोस्तों। ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन आ रही है दोस्तों। ठीक है सर, अब ये जो स्ट्रेट लाइन आई इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। कैसे पता लगा मुझे, देखिए ध्यान से, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कैसे बनी हुई है, ये पॉइंट्स का कलेक्शन है। एक लाइन क्या होती है, पॉइंट्स का कलेक्शन होती है एक ही डायरेक्शन में। तो ये सारी लाइंस जो है पॉइंट का कनेक्शन है, कलेक्शन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मुझे पता है 0,3 एक सॉल्यूशन आया था और एक सॉल्यूशन आया था सर 2,2। ठीक है सर, अब देखिए एक और सॉल्यूशन आया था आपका, दैट इज 6,0। जब x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0। अब क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा है, आना तो चाहिए क्योंकि ये सॉल्यूशन है। क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं 6,0 की बात करूं बेटा, तो 6 यूनिट x एक्सिस में और 0 यूनिट y एक्सिस में, तो ये देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट आया दैट इज 6,0। बिल्कुल सही सर। और भी अगर आप देख सकते हो, अगर जैसे मैं यहां पे और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूं, लेट अस अज्यूम x की वैल्यू 4 डाल देता मैं, x की वैल्यू 4 पुट की बेटा मैंने, तो x उस साइड जाएगा 6 - 4 इज 2, 2/2, y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 4 है बच्चे, और y कितना है 1 आ रहा है। तो क्या 4,1 पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर आएगा सर, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है और आ रहा है, देखो ध्यान से, 4 यूनिट इधर गए, 1 यूनिट इधर गए, ये जो पॉइंट आ रहा है दैट इज 4,1। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको इस लाइन के ऊपर मिलेंगे। जैसे देखो ध्यान से, ये पूरे पॉइंट्स है, ऑब्वियसली इंटीग्रल पॉइंट्स भी होंगे और नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स भी होंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो क्या है, सॉल्यूशन है किसके, इस स्ट्रेट लाइन के। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, जो आपने इक्वेशन दी थी। तो अब हमें समझ में आया कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है सर। कैसा आता है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन आता है। और ऐसा नहीं है कि ये लाइन जो है यहां इसी पॉइंट तक रहेगी, ये लाइन आपकी इंफिनिटी तक जाएगी बच्चे। एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ आपको बच्चे 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। 2 पॉइंट अगर मिल जाए आपको, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एक पॉइंट है, ये मैं 3D में बात करूं, अभी हम किसमें 2 डायमेंशन प्लेन में बात कर रहे हैं। अगर मैं 3 डायमेंशन में भी आ जाऊं तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। आज मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे है और दूसरा पॉइंट यहां कहीं है, तो इन दोनों को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है और एक ऊपर तक जाती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मान लीजिए ये मेरा एक पॉइंट है और एक आपके हाथ जहां आप बैठे हो वहां पे एक पॉइंट है, आप ऐसे करोगे एक पॉइंट मिल जाएगा। अगर इन दोनों पॉइंट को भी जोड़ने के लिए सिर्फ हमें एक स्ट्रेट लाइन ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। किसके, लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिल गए, लेकिन
सिर्फ चेक करने के लिए हमें एक और पॉइंट निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या वो पॉइंट हमारी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही हमने देखा कि वो उसके ऊपर आ रहा है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने क्वेश्चन सही किया है। तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और साथ साथ चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किसका ग्राफ है बच्चे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। आइए आगे देखते हैं बेटा। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5x, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? पहली बात तो ये सोचते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है। सर आपने हमें समझाया था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन एक कंडीशन होती है सर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि साइमल्टेनियसली a और b 0 नहीं हो सकते, एक साथ a और b 0 नहीं हो सकते हैं। सो अगर मुझे बोला जाए कि y इज इक्वल टू 5x, क्या एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है सर। कैसे? -5x प्लस y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। 5x को क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो -5x प्लस y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। a की वैल्यू कितनी आई सर? -5। b की वैल्यू कितनी आई सर? 1। c कितना है दोस्तों? 0। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसका ग्राफ भी क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो चेक करते हैं बच्चे, पहले हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करो बेटा? y इज इक्वल टू 5x है, टेबल बनाइए, x कॉरेस्पॉन्डिंगली y। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 पुट करते हैं दोस्तों, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा? 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा? 0। 0,0 ओरिजिन सर, और ओरिजिन के अंदर से ये लाइन पास करेगी, मतलब this line has a solution 0,0, which means this line passes through the point which have coordinates 0,0, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है सर। और भी सॉल्यूशन ले सकते हो, लेट अस अज्यूम। अच्छा, कई बच्चों को डाउट है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन ही क्यों लेते हैं सर हमेशा, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो नॉन इंटीग्रल ले लीजिए। मान लीजिए x की वैल्यू मैंने हाफ ले ली तो y कितना आएगा? 5 इंटू हाफ, दैट इज 5/2। ठीक है, आइए इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर x एक्सिस, और सॉरी दिस इज योर y एक्सिस, और ये आपकी x एक्सिस। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, ये सिमिलरली आप प्लॉट कर सकते हो। 1 2 3 पॉइंट्स, स्केल आप डिसाइड कर लीजिए। सिमिलरली नेगेटिव x एक्सिस पे भी डिसाइड कर लीजिएगा, और सिमिलरली नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर भी। ठीक है सर, मैं लिख नहीं रहा हूं, चलो लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी लिख लीजिए बेटा पॉइंट। सिमिलरली नेगेटिव पे भी आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, आपने जो सॉल्यूशन निकाले थे सर, एक है 1,5। 1,5 कहां है? पहले 1 यूनिट x एक्सिस में जाइए सर, 1 यूनिट गए x एक्सिस में, और फिर 5 यूनिट्स y एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट आया ये 1,5 है। बिल्कुल सही सर। सिमिलरली दूसरा पॉइंट जो है सर वो कितना है? 0,0 है। तो 0,0 तो सर यहीं पे होता है। ठीक है बच्चे, 0,0। सर 2 पॉइंट मिल गए, हमारा काम बन गया। ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है सर, ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ध्यान से, स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, एक्सटेंड भी कर देते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से।
ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आया। तो ये जो लाइन की इक्वेशन आई, लाइन का जो ग्राफ आया, दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू 5x, और यू कैन से ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 5x। सर लेकिन क्या तीसरा पॉइंट जो आपने सॉल्यूशन निकाला था, क्या वो इसका सॉल्यूशन है? तीसरा पॉइंट बच्चे मैंने निकाला था 1/2 विच मीन्स 0.5 2.5। तो x की वैल्यू 0.5 जब होगी दोस्तों, वो कहीं यहां होगी। x की वैल्यू जब 0.5 होगी दोस्तों, वो कहीं यहां होगी, और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 2.5। देखो 2 और 3 के बीच में 2.5 है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं 1/2 सही है सर। इसके कोऑर्डिनेट सर आपने बताया हमें 1,5 है, एंड दिस 0,0 तो आपको पता ही है। तो ये जो लाइन आई वो क्या है बच्चे? स्ट्रेट लाइन है। किसकी इक्वेशन है ये? y इक्वल टू 5x की। ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट ले सकते हो, जो आपका मन करे, मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। जैसा आपको लगे कि इजियर, ये इजी पॉइंट है प्लॉट करने के लिए, वैसा पॉइंट आप ले सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। सर क्या ऐसी लाइन होंगी जो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल होगी, या फिर सर x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। आइए देखते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से। अगर मुझे कोई बोले कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रखी है आपने, लेट अस अज्यूम दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, तो एक ऐसी लाइन जो आपकी y एक्सिस के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे सर आप? या फिर एक ऐसी लाइन जो आपके x एक्सिस के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? या फिर x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? तो बड़ा ही सिंपल सा है बच्चे, देखिए ध्यान से। मुझे पता है सर ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपने लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म आपने हमें बता रखी है। अगर लेट अस अज्यूम a 0 हो जाए दोस्तों, a क्या हो जाएगा? 0 हो गया, तो क्या इक्वेशन बनी? by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है सर, c को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस सी आएगा। ठीक है सर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस सी अपॉन बी। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये तो हमें समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, इसका मतलब यह है कि x चाहे कुछ भी हो, y हमेशा माइनस सी बाई बी होगा। क्या सर, क्या कह रहे हो सर? समझ में नहीं आया? अरे मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ x, y विल ऑलवेज बी सेम विच इज माइनस सी बाई बी। सर सी बी क्या कर रहे हो सर? ये एक एग्जाम्पल लेके बताओ सर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है? 0 है। 0 इंटू एक्स प्लस b की वैल्यू लेट अस अज्यूम 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो लेट अस अज्यूम -5 है, इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी सर आपने। यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि अब इसके सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए सर आप। ठीक है बच्चे, सॉल्यूशन निकालते हैं। 0 इंटू एक्स प्लस वाई, 5 को राइट हैंड साइड ले गया तो -5 को राइट हैंड साइड लेके गया तो क्या हो गया? +5। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं टेबल ड्रॉ करता हूं x की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू, x की वैल्यू बच्चे मैंने 1 पुट की, 0 इंटू 1 0 प्लस y इक्वल टू 5। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 5 है। सिमिलरली x की वैल्यू लेट अस अज्यूम 2 है, लेट अस अज्यूम x की वैल्यू 2 पुट की, 0 इंटू 2 0, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? y फिर से कितना आ गया? 5। ठीक है सर, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू हमेशा फिर से 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -1, तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, y हमेशा क्या आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। ये चीज समझ में आई? सिमिलरली जब अगर मैं मान लो b को 0 करता हूं, a नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो हमारे पास इक्वेशन किस टाइप की बनेगी? इक्वेशन ऐसे टाइप की बनेगी कि x इज इक्वल टू -c बाई a। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ y, x हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सर ये आप करवा क्यों रहे हो? ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बेटा अगर एक ऐसी ये लाइन ड्रॉ की है मैंने, किसके पैरेलल है ये?
y एक्सिस की पैरेलल है। अब देखिए ध्यान से, इस लाइन के ऊपर, जैसे ग्राफ पेपर में समझते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ ग्राफ पेपर पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें, स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है बच्चे, ये कौन किसके पैरेलल है? ये y एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है सर। अब यहां देखो, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसके ऊपर पॉइंट कौन से होंगे? देखो x एक्सिस में कितने यूनिट्स आओगे आप? -5 यूनिट्स, और फिर y यूनिट्स में लेट अस अज्यूम आपने 1 यूनिट चले गए तो -5,1, 3 यूनिट्स चले गए तो -5,3, 5 यूनिट्स चले गए तो -5,5 एंड सो ऑन। कितने भी जाइए ऊपर नीचे जाते रहिए, x तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल सर, जब x कांस्टेंट रह रहा है इसका मतलब हुआ इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ y, x हमेशा कितना आएगा? -5 आएगा सर, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to y axis is the type of x equals to k। ये क्या बोल दिया? x equals to k का मतलब क्या हुआ दोस्तों? x equals to किसके पैरेलल सर? y एक्सिस के। अगर हम बात करें y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस द डिस्टेंस फ्रॉम a फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या बोल दिया सर? देखिए ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस a यूनिट है तो मैं क्या बोल दूंगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। किस टाइप की होगी सर ये? x इक्वल्स टू a टाइप्स की। कैसे सर? मैंने क्या अज्यूम किया बेटा, मैंने बोला कि ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। b की वैल्यू लेट अस अज्यूम 0 मान लेते हैं, तो ax इज इक्वल टू -c, x इक्वल टू -c बाय a, और -c बाय a को मैं नया कांस्टेंट मान रहा हूं, दैट इज लेट अस अज्यूम कैपिटल A। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? x इक्वल टू कैपिटल A, x इक्वल टू कैपिटल A। सिंपल सर। ये क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इक्वल टू a। ये तो समझ में आ गया सर। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, कौन सी एक्सिस? y एक्सिस क्या है? x इक्वल टू 0। क्यों है दोस्तों? ये समझिए कि यहां y तो चेंज हो रहा है, y तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 हो रहा है, लेकिन x सर कभी चेंज नहीं हो रहा। x हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो ये कुछ एक्चुअल में सर ये x इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है बच्चे? एक्चुअल में ये लिखा हुआ है x प्लस 0 टाइम y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे 0 से मल्टीप्लाई होगे 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। और ये वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हुई तो उसकी टाइप की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x इक्वल टू a टाइप की। सिमिलरली अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल किसके पैरेलल होगा बेटा? x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल टू b टाइप की। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 0। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन के थ्रू दोबारा समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन लिखा हुआ है बच्चे। x एक्सिस ड्रॉ करिए, y एक्सिस ड्रॉ करिए। ये होगी आपकी y एक्सिस, ये होगी आपकी x एक्सिस। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है सर, पहले सॉल्यूशन तो लिख लीजिए सर। सॉल्यूशन लिख लेते हैं बच्चे। देखिए ध्यान से, अगर मेरे को बोला गया है x इक्वल टू 2 के ग्राफ ड्रॉ करिए, तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है x प्लस 0 टाइम्स y इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू देखता हूं, x की वैल्यू मैंने 1, y की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो x कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों सर? 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो x हमेशा क्या रहेगा? 2। तो y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो भी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट करूंगा, y की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो भी x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 2 आएगी सर। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 पुट, x की वैल्यू 2 पुट की, तो y 2,1 में एक पॉइंट है बेटा, 2 यहां पे और फिर 1 यूनिट यहां पे। ठीक है सर, 2,1 हो गया।
2,2 2,1 देखते हैं ना पहले। दिस इज योर 1 2 3 4 1 2 3 4। पहले देखते हैं बेटा पॉइंट कौन सा है, 2,1 है तो 2 यूनिट्स गए इधर और 1 यूनिट यहां गए, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है सर। फिर 2,2 2 यूनिट्स गए एक्स एक्सिस में, 2 यूनिट गए वाई एक्सिस में, 2,2 एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3, तो x के 2 यूनिट्स y गए 3 यूनिट्स, तो ये पॉइंट आ गया। एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते रहेंगे। इनको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो कैसे आएगा बेटा, देखिएगा ध्यान से। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो यही तो इक्वेशन यही तो लाइन आ जाएगी। और ये लाइन कैसी है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। बिल्कुल सही सर, ये इसके पैरेलल है। तो x इक्वल टू 2 की क्या हुई बच्चे, लाइन की जो ग्राफ हुआ वो कैसा आया, पैरेलल टू y एक्सिस। ये तो हमने सीखा ही था कि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किस टाइप की होती है, अभी तो बताया आपको, देखो ध्यान से, ये लिखा भी हुआ है। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किस टाइप की होती है बेटा, x इक्वल्स टू a टाइप्स की होती है बच्चे। और हॉरिजॉन्टल लाइन की y इक्वल टू b टाइप की। सिंपल सी चीजें हैं बच्चे, देखिए ध्यान से। अगर मुझे y इक्वल टू 4 यूनिट का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं ज्यादा सोचूंगा ही नहीं, सीधा ये ड्रॉ कर दूंगा, y इक्वल टू 4 यूनिट के। ये लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ x y हमेशा 4 रहेगा, तो इसके ऊपर जो पॉइंट आएंगे ना वो ऐसे ही आएंगे। देखो ध्यान से, ये 4,1 सॉरी 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 ऐसे ही पॉइंट्स आ रहे हैं जिसमें y हमेशा कितना रह रहा है, 4 रह रहा है, और x हमेशा कितना चेंज होता रहेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ x y क्या आ जाए। तो इस इक्वेशन की लाइन क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू 4। ये कौन सी है, ये है x इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मुझे ड्रॉ करना है x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 जैसे ही लिखा तो -3 तो सर आपको पता है यहां जाएगा, -1 -2 -3। तो ये जो लाइन की इक्वेशन आई ये कौन सी है, ये सर इसके पैरेलल है। पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये इक्वेशन कितनी है, x इक्वल्स टू -3। इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ y x हमेशा क्या रहेगा, -3 सर, बिल्कुल सही। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ y इक्वल टू -4, तो यहाँ पे इक्वेशन ऐसे लाइन आ जाएगी, अपने आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखते हैं, अच्छा लग रहा है। इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, लिखा हुआ है बेटा कि x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है सर। देन नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सर आपने तो बोला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए, लेकिन इसने तो पूछ लिया नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये तो आंसर इन्फिनिटी होगा सर। ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, एक कंडीशन लगा दी। कौन सी कंडीशन, कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर वाले जो केसेस हो वो लिमिटेड से हो। आइए चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे सोचें सर ये चीज, देखिए ध्यान से। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है 3x + 5y = 85। ठीक है सर। 3x को राइट हैंड साइड लेके आया तो 5y = 85 - 3x। बिल्कुल सही सर। अब 5 को जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो y = 85 - 3x / 5। ठीक है सर। इस 5 को मैं अलग अलग लिख सकता हूं, 85 / 5 एंड -3x / 5। ठीक है सर। 5 1 टाइम्स 17 टाइम्स, तो ये क्या बच गया सर, ये बचा 17 - 3x / 5। क्या है, y। सर इतना सॉल्व कर लिया, अब आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पहली बात तो पॉजिटिव, दूसरी बात इंटीजर। तो x भी पॉजिटिव इंटीजर है और y भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि x को 1 पुट करो, क्योंकि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, x को 1 पुट करा
तो ये 3/5 बन जाएगा। और 17 में से 3/5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कभी y इंटीजर आ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब जो ये x है बच्चे, ये मल्टीपल होना चाहिए किसका? 5 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों सर? जैसे इसको मैं 5 का मल्टीपल लिखूंगा तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया? ये देखिए ध्यान से, लेट अस अज्यूम यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये 3x/5 लिखा हुआ है दोस्तों, अगर ये 5 का मल्टीपल नहीं हुआ तो कभी ये इंटीजर बन ही नहीं पाएगी पूरी क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 17 में से जब इंटीजर सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो y इंटीजर आएगा। ठीक है सर, समझ गए कि x को क्या होना पड़ेगा? 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो सर 5 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा भी नहीं है दोस्तों। दूसरी कंडीशन क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है सर, पॉजिटिव इंटीजर भी तो, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5 भी तो इन्फिनिटी होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। वो कैसे डिसाइड करोगे? अरे तो दोस्तों y भी तो पॉजिटिव होना चाहिए और y भी इंटीजर होना चाहिए। तो आई कैन से, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 17 माइनस 3x/5। तो इस क्वांटिटी को पॉजिटिव होने के लिए मुझे पता है कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये 17 से छोटी होनी चाहिए। ऐसे कैसे सर? अगर ये क्वांटिटी 17 से बड़ी हो जाती है तो 17 माइनस लेट अस अज्यूम 18 होगी। 18 अगर हो गई तो फिर क्या होगा? 17 माइनस 18 माइनस 1, y क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और y हमें नेगेटिव चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर ले हैं कि x क्या होगा। अज्यूम नहीं, हमने निकाल लिया कि x क्या होगा हमारा? मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो पहला मल्टीपल ऑफ 5 पुट कर दिया। क्या हम 0 पुट कर पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि पॉजिटिव की बात हो रही है और 0 इज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव है वो। ठीक है सर, जैसे ही मैंने इसको 5 पुट किया बेटा तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। 17 माइनस 3 कितना बचा? 14। ठीक है सर, एक सॉल्यूशन आ गया जिसमें दोनों इंटीग्रल और दोनों पॉजिटिव भी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। दूसरा देखिए, x की वैल्यू 10 पुट की मैंने, तो x की वैल्यू जैसे ही 10 पुट करूंगा बेटा तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10/5। 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, 3 इंटू 2 6। 17 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा बेटा? 11। सर दूसरा सॉल्यूशन भी सही आ रहा है। फिर x की वैल्यू 15 पुट करूंगा। 15 5 3 9 बच जाएगा। 9 17 माइनस 9 8 आ जाएगा। खुद कैलकुलेशन करके देखोगे तो इजी हो जाएगा। 20 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा, 20 पुट करूंगा तो 5 और 12 5 आ जाएगा। और 25 पुट करूंगा तो 5 1 5 25 5 टाइम्स 3 इंटू 5 इज 15। 17 में से 15 गए तो कितना आ जाएगा? 20 पुट किया बच्चे तो कितना आया? 20 पुट किया तो कितना आया? देखिए ध्यान से, जिसको समझ में नहीं आ रहा सॉल्व कर लीजिएगा रफ में। 3 इंटू 20/5, 5 1 टाइम, 5 4 टाइम, 3 इंटू 4 12, 12 17 में सब्ट्रैक्ट हुआ, आंसर कितना आया? 5 आ गया सर। बिल्कुल सही दोस्तों, 5 आ गया है। लास्ट देखते हैं, एक और 25 ट्राई कर लेते हैं। जैसे ही मैं 25 लिख रहा हूं बच्चे, अच्छा 20 तो हमने कर लिया था, 25 कर रहे थे हम। ठीक है, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 25 पुट की दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, x की वैल्यू 25 पुट करने पे क्या हो रहा है? 25 इंटू कितना लिखा हुआ है? 3/5। 5 1 टाइम, 5 टाइम्स 5 इंटू 3 25 5 इंटू 3 इज 15 और 17 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर अभी भी सही आ रहा है 25 अपॉन, और इधर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है सर, जब x की वैल्यू आप 30 पुट कर रहे हो, क्योंकि हमें मल्टीपल ऑफ 5 पुट करने थे, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 30 पुट की, अब गड़बड़ होगी। कैसे गड़बड़ होगी? देखिए ध्यान से, 30 पुट करते ही देखिए ध्यान से, 17 माइनस 3 इंटू 30/5, 1 टाइम 6 टाइम 3 6 18, 17 माइनस 18, y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि सर y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव आ नहीं रहा y तो नेगेटिव आ गया, तो 30 ऑप्शन आपका गायब हो गया। अब इससे जो बड़ी वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव वैल्यू देगी। जैसे 35 पे चेक करोगे आप
तो 721 माइनस 4 आ जाएगा बच्चे, वो भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया कि ये जो चीज है ये कभी भी और पॉजिटिव नहीं आ पाएंगे। तो इसके सिर्फ 5 सॉल्यूशन है जो कि ये लिखे हुए हैं। क्या क्वेश्चन करवाए हो सर? मजा आ गया है? पुनिया सर ओपी, पुनिया सर ओपी। काफी बच्चों का ना समझ में नहीं आता हम पुनिया सर क्या बोल जाते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने देखे, अपने कमेंट सेक्शन देखा मैंने, वाह भाई वाह, क्या बात है। चलिए, कुछ तो इतने पर्सनल सवाल पूछ जाते हैं, क्या ही बताएं आपको। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो वी कैन से आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का? सर देयर आर 5 नंबर, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन पॉसिबल है? 5। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके। ऐसे ही क्वेश्चन करवाते रहो। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको एनटीएससी जेएसओ टाइप के पेपर्स में मिलते रहते हैं। ये तो बेसिक सा था, बहुत ही तुच्छ सवाल था, ठीक है। नहीं, सवाल तुच्छ नहीं होते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। If the point this lies on the graph of the equation this, then find the value of a। ये क्या दे दिए हो सर? समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है। उसने क्या बोला कि एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, ठीक है सर। इसमें तो ए बी कुछ है, पता नहीं, ठीक है। ये पॉइंट इस इक्वेशन में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है सर। बिल्कुल सही। जैसे ये सॉल्यूशन हुआ तो वी कैन से कि ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट में, मुझे पता है सर पॉइंट में x, y होता है, और x, y जो है कि ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। अब x, y इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो और y की वैल्यू पुट करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वालिटी होल्ड होनी चाहिए। तो बस पुट कर दीजिए। इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। ठीक है सर। x की वैल्यू कितनी है? 2a माइनस 1 x की वैल्यू है, माइनस साइन एज इट इज। y की वैल्यू कितनी है? a माइनस 2, तो कितना आया? -12। ठीक है सर। -12 का 2 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये लिखा हुआ है 2a माइनस 1, माइनस साइन अंदर जाएगा तो -a प्लस 2। ठीक है सर। ये -12 एज इट इज। 2a में से a सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा? a -1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -12। 2 जो है डिनोमिनेटर से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 2a प्लस 2 इज इक्वल टू -12। तो 2a, 2 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? -2 एंड -1 -3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। तो अगर a की वैल्यू -3/2 है तभी ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करेगा, तभी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो बेटा बस इतना से था ये चैप्टर। एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं खुद पढ़ाना चाहता हूं। जिस बच्चे को लगता है कि उसे सिर्फ सीबीएसई के लिए पढ़ना है, मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना, तो वो यहाँ पे खत्म कर सकता है अपना लेक्चर। आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसी मन कर गया इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं। देखिएगा ध्यान से। सर आपने हमें इक्वालिटी की बात तो बता दी, अब इनइक्वालिटी की बात भी बताइए। बराबरी की बात आपने हमें बता दी है, इनइक्वालिटी की बात हमें बताइए। सर वो समझ में नहीं आई। अरे वो तो देखी नहीं कभी आपने, समझ में कहां से आएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 की इक्वेशन है। ठीक है सर, क्या ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? अरे सर ये तो बहुत ही फर्जी है, हम तो बहुत ही सस्ता सा ग्राफ है, हम 2 मिनट में ड्रॉ कर देंगे। कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल सही है, कर भी सकते हो आप। इतना पढ़ाया मैंने आपको, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्या आप x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का ग्राफ बना सकते हो क्या? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का ग्राफ बना सकते हो क्या? अगर बना सकते हो
तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये सर्कल बनाएगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, या क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। इतना पढ़ा चुका हूं दोस्तों, इसलिए पूछ रहा हूं। इनइक्वालिटी का साइन है। अगला चैप्टर यूक्लिड सर का चैप्टर है, वो हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं ये आपको जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपको ये आता है और अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। पता तो लगे ना कितना हम पढ़ रहे हैं और कितना हमारा दिमाग चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि पूनिया सर पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे मस्ती में सो रहे हैं आराम से और अरे मस्त पढ़ा रहे हो मास्टर जी, ऐसा देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना दोस्तों, आपको पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए राजमा चावल होते हैं, राजमा को अलग कर दो, चावल को अलग कर दो, अलग अलग खाओ, कोई मजा नहीं है, ठीक है। सिमिलरली गणित और प्रैक्टिस है। गणित में एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिस होती है। अगर आप थ्योरी पढ़ लो और पेपर देने चले जाओ, नहीं नंबर आएंगे। प्रैक्टिस कर लो और पेपर देने चले जाओ, प्रैक्टिस का एक ही करोगे, थ्योरी नहीं पढ़ी तो अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हो, कंसेप्ट आपने सीख लिया है दोस्तों, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा क्या सर? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक बार पेन उठा के तो देखो दोस्तों, आपको ऐसा लगता है अरे यार इतने क्वेश्चन कौन करेगा, कल करेंगे। लेकिन जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आपको हमेशा ये फील आती रहेगी अरे यार इतने क्वेश्चन है सर, इतने क्वेश्चन कैसे करेंगे, छोटे से बच्चे हैं हम 9वीं क्लास के, कैसे करेंगे सर हम इतने क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। एक बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे और पहले 10 क्वेश्चन होने लगेंगे, बहुत से बच्चों के साथ ये भी होगा कि पहले 2-3 क्वेश्चन नहीं होते उनसे तो वो छोड़ देते हैं। ऐसा मत करो। अगर वो 2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं ये सीखिए। कैसे करोगे, चाहे उसको सॉल्यूशन देख के आप उसको सॉल्व करिए, लेकिन उसको सॉल्व करिए। जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि अच्छा मेरे पास ये कमी थी, मैंने ये क्वेश्चन ये कंसेप्ट नहीं सीखा था ढंग से, इसीलिए ये सॉल्व नहीं हो रहा। जैसे ही आप क्वेश्चन करने लग जाओगे, आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, तब आपको मजा आने लग जाएगा। और फन तो जरूरी है क्लास में, और फन जिंदगी में बहुत जरूरी है। गणित के साथ फन हो जाए तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।